वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लाइफ अननोन सीक्रेट चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो सिकंदर और पोरस के ऊपर है। पोरस राजा अपनी आखिरी जंग सिकंदर से हार गए थे। जब कोई राजा किसी राजा से हारता है तो वो जो राजा हारा हुआ है उसको अगला राजा जीता हुआ है उसको राजा के समान ही रखता है, उसे नौकर बना कर नहीं रखता। तो सिकंदर ने पोरस को राजा के समान ही रखा था। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत साधु महात्माओं के नाम से सुना है कि हिंदुस्तान में बहुत साधु महापुरुष हैं, तो मुझे एक आध साधु से मिलवाओ ना। पोरस राजा कहते हैं जो साधु महात्मा है ना वो ऐसे नहीं मिलते किसी से भी, वो अपने मौज के मालिक रहते हैं। मिल लिया, नहीं मिला नहीं मिला, वो अपने मौज में चलते हैं, किसी के बुलावे से और किसी के करने से नहीं चलते। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, वो जहाँ पर रहते हैं मुझे आप वहां पर लेकर चलो, तो फिर मैं उनसे खुद ही मिल लूंगा या उनसे एटलीस्ट दूर से ही देख लूंगा। बहुत ज्यादा जोर करने पे सिकंदर के पोरस ने कहा ठीक है मैं आपको मिलवाता हूँ। वो मिलने जाते हैं पूरन महापुरुषों को। जब जाते हैं तो रास्ते में झाड़ियां रहती हैं, तो वो सिकंदर को ना चुभ जाती है। को सिकंदर कहते हैं कि आपने बताया नहीं साधु जी को कि मैं आ रहा हूँ, तो थोड़ा सी ये हटवा के रखते थे। तो पोरस ने रिपीट किया फिर से वो बात कि वो बेपरवाह रहते हैं, वो अपने मौज में चलते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते चाहे कोई आ जाए मिलने के लिए। तो निराश हो गया थोड़ा सा सिकंदर अंदर से और चलने लगा आगे धीरे धीरे साधु की तरफ, संतों जी की तरफ बढ़ने लगे। संत जी के पास जब पहुंचा तो संत जी अपने ध्यान में बैठे थे। संत जी ने ना सिकंदर की तरफ देखा भी नहीं। तो सिकंदर को इस बात का भी बुरा लग गया कि मैं पूरे दुनिया को जीत कर आया हूँ और ये संत जी ने मेरे को देखा तक नहीं। तो सिकंदर को इतना गुस्सा आया, हाथ रखा अपनी तलवार पे और तलवार निकाल के संत जी को मारने ही लगा था कि संत जी ने अपनी शक्ति से उसको पत्थर का बना दिया, सिर्फ एक दृष्टि से उसको पत्थर का बना दिया। सिकंदर वहीं जम गया। पोरस ने फिर उसके सामने जाके कहा कि देखो ये संत है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये अपनी मौज के मालिक रहते हैं, ये परवाह नहीं करते, तो तुम तो उनके ऊपर सीधे ऊपर तलवार से अटैक कर रहे हो। देख लिया इनकी ताकत, इन्होंने तुम्हें जमा दिया ना पत्थर के समान। अभी थोड़े अपने मन को निम्रता में लाओ, मन को शांत करो और उससे माफी मांगो, तुम्हें शायद ये ठीक कर दे। तो सिकंदर अपने मन में ये इतनी ताकत देख के घबरा जाता है और मन में माफी मांगता है कि संतो जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर अभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो संत जी क्योंकि पूरन महापुरुष है उनके अंदर की बात जान लेते हैं, सिकंदर जी को वापस ठीक कर देते हैं। संत जी रो में आके पूछते हैं कि क्या किया मैंने ऐसा जो तूने मेरे ऊपर तलवार ही निकाल दी। तो सिकंदर कहता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ ना तो पता नहीं कितने लोग खड़े होते हैं मेरे जाने पे, आप तो खड़े ही नहीं हुए। तो संत जी कहते हैं कि सिकंदर को कि जब तेरे गुलामों के गुलाम तेरे पास आते हैं तो तू खड़ा होता है क्या। तो सिकंदर कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल खड़ा नहीं होता। तो संत जी कहते हैं कि जब तो गुलामों पे आने पे खड़ा नहीं होता तो मैं क्यों खड़ा हूँगा तेरे आने पे। तो सिकंदर कहता है कि मैं समझा नहीं। तो संत जी कहते हैं कि तू भी तो मेरे गुलामों का गुलाम है। तो सिकंदर पूछता है वो कैसे। तो संत जी कहते हैं कि तू किसका गुलाम है। तो गुलाम है मन का। मन किसका गुलाम है, मन है वासना का गुलाम। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, पुत्र वासना, स्त्री वासना, तेरा मन वासनाओं का गुलाम है। और वासनाओं को मैंने, संत जी कहते हैं कि अपनी खड़ा के नीचे मैंने वासनाओं को दबा के रखा हुआ है। मैंने अपनी चप्पल के नीचे वासनाओं को दबा के रखा हुआ है, अपना गुलाम बना के रखा है। तो जो चीज मेरे चप्पल के नीचे गुलाम बन के पड़ी है उनके गुलामों का गुलाम हुआ कि नहीं तू। तो जब जब तो गुलाम हुआ तो गुलामों के आने पे मैं खड़ा क्यों होऊंगा। सिकंदर ये बात सुन के गर्दन को से झुका देता है कि वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। सिकंदर कहता है कि ना आप इतने बड़े महापुरुष हो, यहाँ पे कुछ दीवारें और अच्छे से महल बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से रहो, भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, कुएं की व्यवस्था कर देता हूँ। तो संत जी कहते हैं कि मुझे मक्खियाँ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, मुझे एकांत ही पसंद है। तो सिकंदर कहता है कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप पूरन महापुरुष हो, तो मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो मैं क्या करूँ। तो संत जी कहते हैं कि जो तेरी छाव पड़ रही है ना मेरे ऊपर से, तो मुझे धूप लेनी है, तो तेरी जो छाव है वो हट जा तू दूर सामने से, तो मेरे पर धूप आए। तेरी छाव मेरे पर पड़ रही है, हटा दे बस उसको, इतना कर दे मेरे लिए। तो सिकंदर साइड हो जाता है और संत महापुरुषों से मिलके वहां से चला जाता है। हमें इस स्टोरी से, रियल स्टोरी से ये सीख मिलती है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, महापुरुषों को देख के उनको ना छोटा नहीं समझना चाहिए। किसके अंदर कितनी शक्तियां भरी है, कौन सी लेवल पे बैठा है, अवस्था पे बैठा है, हमें नहीं पता। अहंकार में आके हमें किसी को ऊपर भी कुछ भी बातें नहीं करनी चाहिए या उस साधु महाराज जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल के बच्चे मजाक उड़ाते हैं ना, तो हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऐसे, या हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी सच्ची घटना मैं आपके सामने रख सकूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।